कार्यक्रम में आज हम आए हैं बहुजन समाज पार्टी के जयपुर कार्यालय में, जहां हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा। नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी जैसे कि माना जाता है कि एक आम लोगों की पार्टी है, जो दलित हैं उनकी ओर से आपने ये पार्टी बनाई है। राजस्थान में अभी तक इसका वर्चस्व नहीं है, या यूँ कहें कि ठीक से अकाउंट तक हमने नहीं खोला है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, 1984 में बसपा के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी ने ये सोचकर देश में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी कि इस देश का जो कमज़ोर वर्ग है, दलित वर्ग है, देश की आज़ादी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी इसको जिसके जो हक और अधिकार हैं वो नहीं मिला है, मान सम्मान नहीं मिला है। तो जब तक कोई ऐसा दल इस देश में नहीं होगा जो इनकी समस्याओं के बारे में जानकारी रखता हो या उनके दिल और दिमाग में इनके प्रति दर्द हो, तो ये सोचकर माननीय काशीराम जी ने 1984 में पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक साथ माननीय काशीराम जी ने बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने 4 बार सरकार बना ली, चाहे 1995 हो, 1997 हो, 2002 हो या 2007। लेकिन राजस्थान में भी हम लोग काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और सही मायने में बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में जो चुनाव लड़ा वो 1998 में, और 1998 में बीएसपी को पहचान भी मिली, क्योंकि 1998 में हमारे 2 विधायक यहाँ राजस्थान में जीत कर आए। एक भरतपुर में नगर से मोहम्मद माहिर आज़ाद और अलवर में बानसूर से जगत सिंह दायमा। तब बीएसपी को राजस्थान में यहाँ पहचान मिली। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ काम करना शुरू किया, मजबूती के साथ हम लोगों ने काम किया। 2003 में हमने फिर चुनाव लड़ा। 2003 में विधायक तो हमारे 2 ही जीत कर आए, लेकिन हमारा वोट और परसेंट बढ़ कर के 2.16% हो गया। फिर 2008 में हमने मजबूती के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ा, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं उस समय 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को इस्तेमाल करके आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी। तो बीएसपी के लिए, राजस्थान के लिए वो बहुत अच्छा समय था। यहाँ जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छा माहौल राजस्थान में था। जनता ये मानकर चल रही थी, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मीडिया के लोग हो, ये मान के चल रहे थे कि बीएसपी अब राजस्थान में बहुत अच्छा करेगी, हो सकता है अपनी सरकार बनाए। और हुआ भी यही। उस समय हम लोगों ने 6 विधायक यहाँ जिताए, 8% वोट हम लोगों को मिला। 14 उम्मीदवार हमारे मिनिमम मार्जिन से हार गए, कहीं 1200, कहीं 800, कहीं 2000। उस समय हमारे 30 सीटों पर 20,000 से लेकर 60,000 तक वोट हम लोगों को पड़ा। उस समय राजस्थान में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने 95 सीटें जीती और बीजेपी उस समय 80 तक पहुंच पाई। 6 हम लोगों ने जीती। और उस समय हालात ये बने कि आदरणीय बहन जी ने ये सोचकर कि भारतीय जनता पार्टी जो एक अलग तरह की राजनीति करती है, पूंजीवाद की समर्थक है, तो उसको रोकने के लिए आदरणीय बहन जी ने अपने 6 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को दिया। हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। हमारे 6 विधायकों को जिनको बहन जी ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिना शर्त समर्थन दे रखा था, लेकिन 6 विधायकों को हमारे कांग्रेस ने उस समय खरीदने का काम किया। 3 को मंत्री बनाया, 3 को संसदीय सचिव बनाया, पैसे भी उनको दिए गए। उससे बहुत बड़ा सेटबैक बीएसपी को लगा। उस समय अगर हमारे 6 विधायक कांग्रेस से नहीं तोड़े होते तो मेरे ख्याल में अगले चुनाव में हम लोग कम से कम 60 विधायक जिताते। और उसके बाद 2013 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 13 में हमारे 3 विधायक जीत कर आए। उस समय हमारे 8-9 उम्मीदवार थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हार गए। अब 2018 भी 5 साल पहले की बात है, 2018 में 6 विधायक हमारे चुनाव जीत कर आए और कई सीटों पर हम सेकंड रहे, थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हारे। कुल मिलाकर के राजस्थान में मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर कोई थर्ड फ्रंट है, तीसरा दल है, तो बहुजन समाज पार्टी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 2023 में अच्छा करेगी, और बैलेंस ऑफ पावर बनने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार तो आप बिल्कुल ताल ठोक के मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। धौलपुर से जयपुर की यात्रा जो आपकी रही, उसके क्या अनुभव रहे आपके? पब्लिक की कनेक्टिविटी किस हद तक रही आपकी? देखिए,
फिलहाल हम ये सोच कर चल रहे थे कि हमें राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनना है, तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी 4.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। हम लोगों ने राजस्थान में 60 सीटों को चिन्हित किया था कि हम लोग इन 60 सीटों में से इतनी सीटें जीत कर आएँ कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता। अभी भी आपने देखा होगा कांग्रेस को 2018 में 99 सीटें मिली और बीजेपी को 63 सीटें मिली, निर्दलीय भी जीत कर आए, हमको भी 6 विधायक हमारे जीत कर आए। तो हमने सोचा कि बार बार कांग्रेस हमारे 6 विधायकों को तोड़ लेती है, तो हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया कि अब की बार हमें इतने विधायक जिताने हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले और फिर बैलेंस ऑफ पावर बन के हम लोग सरकार बनाएं, और इसी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। उन्होंने जो युवा नेतृत्व है आदरणीय आकाश आनंद जी, उनको राजस्थान में लगाया, उनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने लगातार राजस्थान में दौरे भी किए, कई जनसभाएं उनकी हुई हैं। और इसके बाद अभी जो हम लोगों ने धौलपुर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत की, वो लगभग प्रदेश के 20 जिलों में गई और वर्तमान में 50 जिले जो है उनमें 33 जिले कह सकते हैं हम लोग। तो उन 33 जिलों में हमने लगभग 140 विधानसभाओं को कवर किया। 100 विधानसभाओं में हमारी रैली गई और उनमें लगातार हम चाहे धौलपुर की बात करें, चाहे करौली की बात करें, चाहे वो सवाई माधोपुर में गंगापुर हो, गंगापुर जिला बन गया आजकल, या फिर भरतपुर हो, अलवर हो, दौसा हो, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर, तो इस तरीके से लगभग 20 जिले हम लोगों ने कवर किए। और हमने देखा कि जिस तरीके से यात्राओं में लोगों का हुजूम उमड़ रहा था, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यात्रा का स्वागत करने के लिए रोड पर खड़े हुए थे, उनके हाथों में नीले झंडे थे, स्वागत करने के लिए पगड़ियाँ हाथ में लेकर, नीले झंडे हाथ में लेकर वो हमारे स्वागत की तैयारी में खड़े हुए थे। कई जगह तो ये यात्रा हमारी जो है रात को 12 बजे पहुंची, 11 बजे पहुंची, बाड़मेर में हम लोग 11 बजे पहुंचे, हम लोग दौसा ज़िले में भी रात को लगभग 12:30 बजे पहुंचे। तो 11 और 12 बजे भी लोग बड़ी बेसब्री के साथ यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे, हम लोगों का स्वागत करने के लिए आतुर थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। आपको क्या लगता है कि जिन जिन जगहों की आपने यात्रा की है उन जगहों में से किस जगह बहुजन समाज पार्टी अपना बहुमत लेके आ सकती है? देखिए, विशेष रूप से जिन जिलों में हमें अभी तक अच्छा सपोर्ट मिला है, विधायक हमारे जीतते रहे हैं, मैंने कहा ना हमने 60 सीटों को चिन्हित किया है। उन 60 सीटों में चाहे वो धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलवर है, इसके बाद शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो ये जो बेल्ट है यहाँ बीएसपी का जनाधार हमेशा मजबूत रहा है, हमेशा हमारे यहाँ से विधायक भी जीत कर आए हैं, सेकंड नंबर भी रहे हैं, अच्छे वोट हम लोगों ने हासिल किए हैं। इसके बाद चाहे वो जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर है, ऐसे ज़िले हैं जहाँ हर बार 1-2 सीटों पर हम लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्या इस बार आप सिर्फ दलितों को फोकस करके अपना वोट बैंक देख रहे हैं या आप जनरल्स को, ओबीसी को भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं? देखिए, आज जिस प्रकार का माहौल देश में है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, और जिस तरीके से बीजेपी को आप लोगों ने देखा होगा आज 9.5 साल लगभग मोदी जी के कार्यकाल को होगा, जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक से वायदे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन हालात ये है कि 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था और ये सरकारी आंकड़े लगभग 10 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। धीरे धीरे करके सारे सरकारी डिपार्टमेंट उन्होंने बेच दिए हैं, 2 लोगों को डिपार्टमेंट बेच दिए हैं, और ये लोग नारे भी लगाते हैं कि इस देश में 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सर्वविदित है कि ऊपर 2 लोग जो बैठे हुए हैं वो सारे पीएसपीओ जो उनको बेचने का काम कर रहे हैं, और इस देश में 2 उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, वो खरीदने का काम कर रहे हैं।
तो मोदी जी की जो नीतियां हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, जिस तरीके के वायदे उन्होंने किए थे, अब वो वायदे काम करने वाले नहीं हैं। जनता का मोहभंग हो रहा है उनसे भी। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पिछले 4.5 में बहुत बदतर रही है। और ख़ासकर प्रदेश का जो आदिवासी है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, वो करा रहा है, परेशान है, क्योंकि आए दिन जुल्म जाति अन्य अत्याचारी घटनाएं हो रही हैं। लगातार दलित युवाओं की हत्या हो रही है, आदिवासियों की हत्या हो रही है, लगातार दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ भी बलात्कार हो रहा है। तो राजस्थान की जनता परिवर्तन के मूड में है। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय अशोक गहलोत जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं। अब की बार जब उनको लगने लगा है कि मेरी सरकार बैक नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने फ्री की चीज़ें देने का जो सिलसिला शुरू किया है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि फ्री में अगर कुछ वस्तुएं हम लोग दे देंगे तो शायद सरकार रिपीट कर जाएगी। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार का कार्यकाल बहुत बदतर रहा है। हर मामले में बिजली दे रहे हैं फ्री में, बिजली 200 यूनिट बिजली की बात करें, लेकिन बिजली मिल ही नहीं रही है। और 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो वो सिलेंडर मिल रहे हैं, उनको पता है, लोग भी जानते हैं कि भाई 4 महीने बाद सरकार वापस आनी नहीं है, तो 4 महीने अगर सब्सिडी दे दी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सारी जो घोषणाएं, थोती घोषणाएं और साबित हो रही हैं। जो चिरंजीवी बीमा योजना की बात हो रही है, 25 लाख तक लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं और कहने को कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए का बीमा है। तो इस तरीके से इनकी जो योजनाएं पब्लिक उनसे अवगत है, वो कांग्रेस को अब की बार राजस्थान में लाने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की बात रही, तो उसने भी विपक्ष में रह के कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं किया है, क्योंकि उनमें भी लड़ाई है। आज भी आप देख रहे हैं चुनाव में 2 महीने का समय है, लोग कयास लगा रहे हैं वसुंधरा जी आएंगी कि नहीं आएंगी, उनको नेतृत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कांग्रेस में भी यही हालात हैं। सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी में लड़ाई चल रही है। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए तो यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी ठुकरा दिया था। तो इनकी जो लड़ाई है, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस में भी 2 ग्रुप हैं और वो एक दूसरे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यही बात बीजेपी की है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब की बार बीएसपी को यहाँ मौका मिलेगा, हमारे अच्छे विधायक जीत कर आएंगे और फिर हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। और बैलेंस ऑफ पावर से मेरा तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में 1995 में से 425 में से हमारे 67 एमएलए जीत कर आए और 67 एमएलए पर आदरणीय बहनजीबा मुख्यमंत्री बन गई। दूसरी बार भी हमारे 69 एमएलए जीत कर आए और फिर बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो यहाँ भी राजस्थान में ये हालात बनेंगे कि जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो दोनों ही दलों में होड़ लग जाएगी कि भाई हमारे सहयोग से आप सरकार बनाइए। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, कौन होगा? देखिए, ये तो माननीय बहन जी को तय करना है कि चेहरा कौन होगा। पहले हम उस जगह तक पहुँचे, हमारे विधायक जीत कर आए, इतनी संख्या में जीत कर आए कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले। फिर माननीय बहन जी को फैसला करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ये तो बहन जी का मामला है। मान लीजिए कि कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि चुनाव के बाद में त्रिशंकु सी स्थिति बन जाए, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की ओर जाना पसंद करेगी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये फैसला हमारे जो सुपर नेता हैं ऊपर, जो हमारे चाहे वो प्रदेश के प्रभारी हैं, रामजी गौतम साहब जो राजस्थान को देख रहे हैं, आकाश आनंद जी हैं वो भी राजस्थान को देख रहे हैं, वो बहन जी के साथ डिस्कशन करके बहन जी का जो निर्देश होगा उसी निर्देश पे हम लोग काम करेंगे। किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, क्या करना है, ये अंतिम निर्णय आदरणीय बहन जी का होगा। आपसे एक आखिरी सवाल जी। जिस तरह से एक दूसरे की कंधे पे चढ़ के और राजनीति में आगे आने की लोगों की प्रथा होती है, आपके यहाँ भी इस तरह के प्रत्याशी आते हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी गलती से शामिल हो जाते हैं या आगे जाके उनका मानस बदल जाता है जब जो जीत जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपने क्या सोचा इस बार? अगर इस बार आपके प्रत्याशी जीत कर किसी सत्ताधारी पार्टी की तरफ अगर लालायित होते हैं तो? देखिए, वैसे तो कोई भी ऐसा थर्मामीटर नहीं बनाया है कि हम चेक कर लेंगे भाई इस व्यक्ति के अंदर क्या है। लेकिन अब की बार हमारा ये प्रयास है कि अब मैंने कहा ना, जब हमारे कम विधायक जीत कर आते हैं तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि 6 जीत कर आए, 2 बार 6 भाग गए। और इतनी आवश्यकता
कांग्रेस को रहती है। दोनों बार कांग्रेस ने हमारे विधायकों को तोड़ा। तो अब की बार हमने ये ठान लिया है कि अब की बार हम इतने विधायक जिता कर लाएंगे कि फिर किसी दल को बहुमत ही नहीं मिलेगा। और जब हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे तो फिर हमारा कोई विधायक नहीं पाएगा। और दूसरे आदरणीय बहन जी ने अब की बार एक घोषणा जो की है कि अब की बार हम हमारे जो विधायक जीत कर आएंगे वो या तो हम इतने बैलेंस ऑफ पावर बन के अपनी सरकार बनाएंगे या फिर किसी भी दल को अगर समर्थन देंगे तो सत्ता में शामिल होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब की बार विधायक कोई भी भाग नहीं पाएगा, कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि जब उनको लग जाएगा कि हम स्वयं सत्ता में आ सकते हैं, या भाई भागते क्यों है विधायक मंत्री पद के लालच में, पैसे के लालच में, जब वो सारी चीज़ें उनको यहाँ रहते हुए मिल जाएंगी तो फिर भागने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो अब की बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहली बार तो हम ये देखें कि ऐसे लोग हों जो जीते या हारे लेकिन पार्टी के साथ हों। आप सशर्त समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे यदि अगर ऐसी स्थिति हुई तो? नहीं, ये तो मैंने कहा ना, माननीय बहन जी को डिसीजन करना है कि समर्थन देना है, सरकार बनाने की स्थिति क्या रहेगी चुनाव के बाद, हमारे कितने विधायक जीत कर आते हैं। क्योंकि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बने, पहले तो उस लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान है, बाकी रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा होता क्या है। धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे श्री भगवान सिंह बावा जी से, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। इनसे काफ़ी बातों के बारे में हमने जानकारी ली और इसके साथ ही भगवान जी को हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि इस बार आपकी पार्टी बहुमत के साथ आए, बहुजन समाज पार्टी को उतना बहुमत मिले कि वो सत्ता पर आसीन हो सके। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरी टीम का। इसी शुभकामनाओं के साथ जी 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 नमस्कार।